आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरी वीडियो में स्वागत है। हम सभी की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी अभिलाषा जो कि पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, आज हम लोग कविता पढ़ेंगे पुष्प की अभिलाषा। चलिए देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा, इसकी विधा है कविता। कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना तब हुई थी जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे। इस कविता के माध्यम से कवि ने देश की जनता को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस कविता में उन्होंने पुष्प के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त की है। इससे उनकी राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का पता चलता है। इसमें कवि ने माली और पुष्प के मध्य संवाद के द्वारा राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम को उजागर किया है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। उनका जन्म 4 अप्रैल 1888 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला के बाबई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम था एक भारतीय आत्मा, क्योंकि उनकी हर रचना में हमें भारत की झलक अवश्य नजर आ जाती है। प्रारंभ में उन्होंने अध्यापक का कार्य किया। उसके बाद उन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर जैसे पत्रों का संपादन भी किया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं। पहले इसके कठिन शब्द देखते हैं। सुरबाला का अर्थ है देवकन्या, पुष्प मतलब फूल, बिंद का अर्थ है छेदा जाना या छिदकर। अब इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। इस कविता में कवि ने माली और पुष्प के बीच बहुत ही सुंदर संवाद दर्शाया है। माली से पुष्प कहता है कि हे माली, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवकन्या या सुंदर स्त्री का गहना बनकर उसका श्रृंगार करूं। न ही मेरी इच्छा किसी प्रेमी की माला में बिंधकर उसकी प्रेमिका को आकर्षित करने की है। अर्थात यहाँ स्पष्ट है कि कवि सौंदर्य की उपेक्षा कर रहे हैं। अगला है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। कठिन शब्द देखते हैं। चाह, चाह का अर्थ है इच्छा। सम्राट अर्थात जिसके अधीन कई राजा हों। शव का मतलब मृत शरीर। इठलाऊं यानी नाज नखरे करूं, इतराऊं या गर्व सूचक चेष्टाएं करूं। इसका अर्थ देखते हैं। पुष्प पुनः माली से कहता है कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाए और न ही देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इतराने की इच्छा है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के सम्मान पाने की इच्छा नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, हरि शब्द का अर्थ है माली, जिसका अर्थ है ले जाने वाला, यानी कि जो फूल को तोड़ करके ले जा रहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। इसका अर्थ है, पुष्प माली से आग्रह करता है कि हे माली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना
जिस रास्ते से होकर देश के वीर जवान मातृभूमि पर शीश चढ़ाने यानी कि मातृभूमि पर स्वयं का बलिदान देने देश के वीर सपूत जाते हैं। अर्थात कवि यहाँ सौंदर्य और सम्मान पाने की जगह स्वयं को देश के लिए समर्पित करने में ही गर्व महसूस करते हैं। फूल के माध्यम से कवि लोगों को अपने देश की स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए चलिए हम लोग देखते हैं, इसका कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप लोगों को करना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इठलाऊं। इसका भावार्थ आप लोग लिख लेंगे। मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, हे वनमाली मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपर्युक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होती है उन पंक्तियों को लिखिए। चौथा प्रश्न है, भाग्य पर इठलाऊं का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? क, भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर विश्वास न करना। पांचवा प्रश्न है, चाह नहीं पद कवि की किस भावना को व्यक्त कर रहा है? आगे देखते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, बड़े बड़े सम्मान पाने की बजाय पुष्प उस पथ पर फेंका जाना क्यों पसंद करता है जिस पथ पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए। दूसरा है, पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी, उन्हें 10 वाक्यों में लिखिए। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे, आप उन्हें कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। धन्यवाद।